एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज जो है हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन थर्ड तक तो हो चुका था। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाइस, यानी कि एक सिंगल थ्रो किया गया है दो डाइस का। ठीक है, तो आपका पता है कि एक डाइस में आपके 6 नंबर्स होते हैं, फिर दूसरे डाइस में 6 नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात जो है हम पहली वीडियो में नहीं बताए थे ये चीज कि यहाँ पर हम सैंपल स्पेस जो है ना, यहाँ पर कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पर जो आप सैंपल स्पेस लेते हैं ये कैसे आपका यहाँ पर आपका 6 × 6 आप लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 × 6 हो गया सैंपल स्पेस इसका। ये क्यों हुआ देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर आपका देखिए 6 आपका 1 डाइस में हुआ ना, तो यहाँ पर आप 1 2 एक पेयर बना, फिर 1 1 एक पेयर बना, 1 3 एक पेयर बना। इस तरह आपका 1 से लेके आपका 6 तक बनाओगे। S1 आपका 2 1, फिर 2 2 2 3 2 4 इस तरह आपका बनेगा। तो यानी कि इस तरह करके आपके टोटल 36 बनेंगे। ठीक है, तो वही हम क्या करते हैं यहाँ पर। अब आप या तो फिर आप क्या करो, सैंपल स्पेस निकालो पूरा। ठीक है, और फिर उसमें से आप काउंट करके लिखो तो वो बेहतर रहेगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर 6 × 6 लिख के आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे 6 × 6 जो है आपका पहले एक डाइस के लिए 6 हो गया, दूसरे डाइस के लिए फिर 6 आप मल्टीप्लाई करोगे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस तरह से निकल जाएगा। इसके बाद आपको जो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको किसका। तो यहाँ पर देखिए एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। आपका पहले डाइस में क्या होना चाहिए, एक और नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड 6 ऑन द सेकेंड, यानी कि दूसरे वाले में सेकेंड डाइस में आपका 6 आना चाहिए। तो उसकी जो है आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्या होगा उसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, व्हाट। तो आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इवेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इवेंट आपका क्या हो जाएगा, देखिए सैंपल स्पेस भी आप निकाल के करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आपका वो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन बता दिए। 6 × 6 आप निकालोगे। कुछ कुछ वीडियोस में हम देखे हैं कि आपका जो है पूरा मतलब सैंपल स्पेस जो है आपका यहाँ पर निकाल कर फिर उसको काउंट किया जा रहा है, तब आपको बताया जा रहा है। तो हम जो है यहाँ पे टाइम को आपको बचाना है, तो आप यहाँ पे 6 × 6 लिख देंगे, आपका डेफिनेटली मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है कि क्या कि आपके पहले डाइस में एक और नंबर होना चाहिए और जो सेकेंड डाइस होगा उसमें आपका जो है 6 होना चाहिए नंबर। ठीक है, अब ये ऐसे कौन कौन से आपके यहाँ पे इवेंट बनेंगे, पहले उसको इवेंट को आपको निकालना पड़ेगा। ये तो आपको निकालना पड़ेगा, काउंट करना होगा तभी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तो आपका देखिए यहाँ पे हम निकालते हैं। सबसे पहले तो आपका बोला है ऑड नंबर, तो हमें पता है कि एक सिंगल डाइस में 6 आपके होते हैं नंबर्स, तो 1 3 5, उसके बाद तो आपका 6 हो गया, तो 6 एक इवन हो गया। तो हमें 1 3 5 यही ना लेना नंबर, और सभी में आपको लास्ट में 6 पुट कर देना है बस। तो यहाँ पे 1 6 और फिर आपका यहाँ पे 3 6 और फिर यहाँ पे आपका 5 6। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे आपको जो है यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट जो है आपको क्या कर लेना है, काउंट कर लेना है। 1 2 3, ये 3 हो गया, 3 लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें PE। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला होता है NE/NS। ठीक है, तो NE/NS लिख लेंगे। NE आपका कितना हो गया, डेट इज 3 हो गया। सैंपल स्पेस कितना हो गया आपका, 36 हो गया। कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/12। ठीक है, तो ये आपका 1/12 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको इसी में क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी निकालना है यहाँ पर आपको कि ए नंबर ग्रेटर। ठीक है, ए नंबर एक नंबर होना चाहिए जो कि ग्रेटर होना चाहिए 3 से, देन 3 ऑन ईच डाइस, हर एक डाइस में। ठीक है, हर एक डाइस में आपका क्या होना चाहिए, 3 से जो है नंबर वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आपका 3 से बड़ा नंबर क्या होगा, 4 5 6, यही तो नंबर्स हो सकते हैं। तो इवेंट अब आपको निकालना है NS, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे निकाल चुके हैं। ठीक है, पहले ही में। तो आपको यहाँ पे अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इवेंट निकालने के लिए हमें इवेंट निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इवेंट निकाल लेते हैं। चलिए, तो इवेंट निकालेंगे
तो यहाँ पे आपका सबसे पहले तो क्या बताया, हम 3 से बड़ा नंबर लेना है, 3 इक्वल नहीं लेना है, ठीक है। तो 4 5 6 यही हो सकता है। तो आपको जो है यहाँ पे 4 ले लेना है। और ये आपका जो है यहाँ पे क्या बनेगा, 4 4 बन सकता है। फिर आपका क्या बन सकता है, 4 5 बन सकता है। फिर आपका क्या बन सकता है, 4 6 बन सकता है। इसी तरह फिर आपका 5 के लिए अब लेंगे तो 3 यहाँ पे 5, और फिर आपका क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। फिर आपका 5 5 बन जाएगा, और यहाँ पे फिर आपका 5 6 बन जाएगा। इसके बाद फिर अगर नेक्स्ट फिर आपका टर्म क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो नेक्स्ट टर्म हमारा जो है 6 है, ठीक है। 6 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो 6 और 4 ले लेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे 6 और 5 ले लेंगे, और फिर 6 और 6 ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जो आपका आएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल जो है फॉर्मूला में पुट कर लेना है, एन पी इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे एन ई कितना निकला, ये 9 निकला है, 9 लिख लेंगे। और जो एन एस हमारे यहाँ से निकल चुका है, डेट इज ये हम देखिए यहाँ पे लिख दे रहे 36। तो यहाँ पे 36 आ गया आपका नंबर, सैंपल स्पेस 36 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 1/4 जो है इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी में आपका जो है रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको जो है ए टोटल ऑफ 10 निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। पी और टोटल ऑफ 10, इसका क्या मतलब, देखिए इसका मतलब यही है कि आपका जो पेयर बनेगा ना, 2 डाइस को थ्रो किया गया है तो हम 2 2 का पेयर बना सकते हैं, ठीक है। अगर 3 डाइस होता थ्रो किया जाता तो 3 3 का पेयर बनता। अब यहाँ पे 2 डाइस का पेयर बनेगा, तो यहाँ पे दोनों का जो सम होगा ना, वो आपका क्या होगा, 10 के बराबर आना चाहिए, यानी कि दोनों का सम जो है आपका 10 होना चाहिए। तो हमारा जो है यहाँ पे आपका इवेंट निकालना पड़ेगा। इवेंट निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए अब आपका किस किस का पेयर बना सकते हो आप। सबसे पहले यहाँ पे 10 बनाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए 1 से लेके 6 तक का नंबर्स होता है, तो 1 और 6 को ऐड करते हैं तो ये तो बनेगा ही नहीं हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 7। तो आप 1 और 6 नहीं ले सकते, तो आपका क्या बचेगा, फिर 2 और 6 लेके देखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 8, जो कि नहीं होगा। उसके बाद आपका, अब देखिए 3 और 6 लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 4 और 6 लेंगे तो ये 10 होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेट इज 4 और 6, ठीक है। ये आपका पहला एक पेयर बन गया। उसके बाद आपका 5 और 5 बन जाएगा पेयर। 5 और 6 चूंकि लेंगे ना तो 11 हो जाएगा, तो हम उससे छोटा नंबर ले लिए 5 और 5, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए क्या हो जाएगा, फिर 5 और 5 का पेयर बना है। उसके बाद आपका लास्टली फिर 6 आता है, तो 6 और 4 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। 6 और 4 का पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, जो आपका टर्म है, जैसे 1 लिए तो 1 का, और जो लास्ट एंडिंग है आपका उस डाइस का में कितना होता है, 6 होता है। ऐड करके देख लिए ये 10 बन रहा है या नहीं, नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, जो बन रहा है उसमें वही हम यहाँ पे लिखे। तो अब यहाँ पे आपका देखिए ये पेयर हो गया। तो अब यहाँ पर आपका क्या किए, अब यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ इवेंट निकाल लीजिए, काउंट कीजिए, ये 3 हो जाएगा। अब आपका पी जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज पी इज इक्वल टू एन ई बाय एन एस, ठीक है। एन ई बाय एन एस, तो आपका जो है यहाँ से एन ई कितना आ गया, 3 आ गया। एन एस कितना निकला था, 36। तो यहाँ से कैंसिल अगर हम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 12, 1/12, ठीक है। 1/12 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी पूछा है टोटल ग्रेटर देन 8। तो देखिए टोटल ग्रेटर देन 8 का कैसे निकालेंगे, देखिए आपको यहाँ पे क्या मतलब है कि आपका जो टोटलिंग आएगा ना, यानी कि आपका 2 का पेयर बनता है, तो दोनों का पेयर में आपका जब टोटल करोगे, आप सम करोगे, तो उसका जो है वो जो है आपका 8 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका एन एस लिख लेते हैं, 36 होता है। उसके बाद इवेंट आपको निकालना पड़ेगा। इवेंट देखिए आपका क्या हो जाएगा, इवेंट के लिए हम निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों का सम जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि 8 से बड़ा ही होगा ऑलवेज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 से देखते हैं, तो 1 7 8 के इक्वल हो जाएगा, और 7 तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि 1 6 तक लेना है हमें, 1 से लेकर 6 तक। तो हम देखेंगे पुट करके, तो यहाँ पे देखिए 1 और 6 को ऐड करते हैं तो ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा जो है नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम 1 और 6 को ऐड करते हैं तो 7 हो गया, तो 1 5 को ऐड करेंगे तो वो तो और भी छोटा नंबर आएगा, यानी कि अब 1 वाला चीज एकदम बिल्कुल हट ही गया, ठीक है।
वन के साथ अगर आप कुछ भी, जैसे आप बड़ा ही नंबर अगर आप ऐड करते हो तो अब वो आपका छोटा आ रहा है 8 से, तो डेट मीन्स क्या कि आप अगर कोई भी छोटा नंबर ऐड करोगे तो वो तो ऑब्वियसली आपका छोटा होगा ही। तो आपका टिकट आप 2 से देखते हैं, ठीक है, 1 तो खत्म हो गया, आप 2 से देखते हैं, तो 2 और लास्टली हम 6 को ऐड करते हैं, ये आपका 8 के बराबर हो रहा है, जो कि हम इक्वल वाला लिख नहीं सकते, यहाँ पे ग्रेटर देन 8 दे रखा है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप फिर आप वही चीज की, अगर कोई भी छोटा नंबर आप ऐड करोगे 2 के साथ, 2 4 तो 6 से आएगा, 2 3 5 आएगा, यानी कि आपको ऑलवेज छोटा ही नंबर आएगा। अगर आपका बड़ा नंबर में आपका इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब बाद में आप छोटा नंबर ऐड करोगे 2 के साथ तो क्या होगा, ऑलवेज छोटा नंबर देगा। यस, ऑब्वियसली तो बात है। तो अब यहाँ पे 3 से देखते हैं, नंबर को पुट करते हैं, तो 3 और 6 को ऐड करेंगे तो ये आपका आता है 9, जो कि आपका 8 से बड़ा है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो 3 और 5 जो कि 8 के इक्वल हो जा रहा है, यानी कि आपका 3 और 5 अगर आपका 8 के इक्वल हो जा रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि 3 से जितना भी छोटा नंबर्स लेंगे, 5 से नीचे वाला, ठीक है, उसको हम 3 से ऐड करेंगे तो वो अब आपका छोटा देगा। यस, तो अब यहाँ पे करना क्या है, 3 वाला काम खत्म हो गया, 4 से देखेंगे। 4 से अगर आप देखोगे, 4 और 6 को ऐड करते हैं, लास्ट वाला नंबर, तो ये आपका 10 हो जाता है, जो कि 8 से बड़ा है, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद आपका 6 से छोटा 5, तो ये भी आपका आ जाएगा 9। अब देखिए 4 और 4 करते तो ये 8 हो जाएगा, 8 तो इक्वल हो जाएगा, तो उसको लिखना नहीं है। तो यानी कि अब वही केस की 4 वाला काम खत्म हो गया, 4 से छोटा नंबर आप हमको लेकर देखना ही नहीं है, ठीक है, सोचना ही नहीं है, बस आपको बड़ा नंबर और आपको जहाँ लेना है, जहां से पॉइंट है आपका वहां से देखिए। तो आपको देखिए, अब 5 वाला नंबर को हम देखेंगे, जो हमारा पॉइंट है 5, तो 5 को हम देखेंगे तो 5 और लास्ट वाला नंबर 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 से 6 तक आपका डाइस में होता है, 6 आपका लास्ट नंबर है, 6 से ऊपर तो आएगा नहीं, सभी लोग को पता है। अब 6 को आप ऐड करते हो 5 के साथ तो ये आपका बड़ा नंबर देगा 8 से, तो बस 5 और 6 लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए 5 और 5 हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी आपका 10 हो जाएगा, जो कि 8 से क्या है, आपका बड़ा है। अब देखिए 5 और 4 क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 5 और 4 भी आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में करेंगे तो यहाँ पे आप 5 और 3 करते हैं तो ये 8 के बराबर है। अब मतलब क्या कि 3 जो होगा यहाँ पे, अगर 3 लिखते हैं तो मतलब 3 से छोटा नंबर अब हम यहाँ पे पुट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका 5 वाला केस खत्म हो गया। अब 6 का देखते हैं, 6 वाला में आपका देखिए 6 और लास्ट 6, ठीक है, वही देखेंगे तो यहाँ पे 12 होता है, 6 और 6 पुट कर दिए। अब बचा क्या, अब यहाँ पे 6 आप पहले वाला में तो फिक्स कर दिए ना, अब बाद वाला को देखना है, तो 6 और 5 आप लिख सकते हो। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, 6 और यहाँ पर 4 लिख सकते हो, जो कि 10 हो जाता है, और आपका 6 और यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये भी आपका 9 हो जाता है। 6 और आप 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये आपका हो जाएगा 8 के इक्वल, और ये हमें लेना नहीं है, ग्रेटर देन 8 बोला है। अब आपका 6 का काम खत्म। अब देखिए 6 के बाद क्या 7 होता है, नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा डाइस में तो 6 ही नंबर्स तक होते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है कर्ली ब्रैकेट को। अब आपका जो एनी हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, ये आपको काउंट कर लेना कितने इवेंट्स बने। तो ये आपका पेयर में चूंकि बना है तो पेयर वाले को 1, ठीक है, मानेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 हो गए टोटल, 10 लिख लेंगे। अब आपका जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ये होता है फॉर्मूला एनी बाई एन एस, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला को केवल लिख दिया, अब इसमें वैल्यूज को पुट करना है। एनी कितना हो गया आपका, 10 हो गया, 10 लिख लेंगे। उसके बाद एनी एन एस कितना हो गया, एन एस हो गया आपका 36, तो 36 लिख लेंगे और कैंसिल कर लेंगे। 5 से हो जाएगा ये 2 5 जा 10, और यहाँ से आपका नीचे कितना जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो यानी कि 5/18, और ये तो कैंसिल होगा नहीं, 5/18 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको बोल रहा है निकालने के लिए ए टोटल ऑफ 9 और 11। अब देखिए और लिखा है तो आपको और को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चलना है। मतलब क्या, देखिए
आपको 9 और 11 दोनों को लेना है, यही समझ रहे हैं ना आप। देखिए ए टोटल ऑफ 9 और 11, यानी कि आपका 9 या तो होगा या तो 11 होगा। तो आप क्या करोगे, इवेंट्स में तो आप सभी को साथ में लिखना है, तो आपका सबसे पहले एनएस जो आपका दे रखा है, तो ये 36 दे रखा है, ठीक है। अब आपको इवेंट निकालना है, इवेंट के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1 से चलेंगे, 1 से 6 तक आपका डाइस होता है, ठीक है, एक नंबर डाइस में। अब आपका देखिए यहाँ पे करना क्या है, टोटल यानी कि आपका दो का जो पेयर बनेगा उसका सम जो है या तो 9 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है 1, और यहाँ पर लास्ट जो आपका होता है डेट इज 6। तो अगर हम 1 से पेयर बनाने शुरू करेंगे तो 1 और 6 का पेयर बनाएंगे तो ये होता है 7, और ये तो टोटल 9 है नहीं, 9 नहीं ना बन रहा, यहाँ पे 7 बन रहा है। तो यहाँ पे 1 और 6 नहीं कर सकते। अब जब 1 और 6 को ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे 7 बन रहा है, तो क्या हम यहाँ पर अगर 1 को फिक्स कर दे और 6 से छोटा नंबर अगर हम पुट करेंगे, 5, 4, 3 कुछ भी पुट करें, यहाँ पे ऑलवेज आपका 7 से छोटा नंबर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको रखने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। अब 1 तो खत्म हो गया मतलब। अब आपको 2 देखते हैं, तो 2 और लास्ट वाला देख लेते हैं 6, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 8 बनता है, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब इससे छोटा नंबर रखेंगे तो भी तो बनेगा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यानी कि आपका 2 और 6 कितना बनता है 8, तो 8 से छोटा ही नंबर आएगा। अब देखिए 3 रखते हैं, तो 3 और यहाँ पे लास्टली 6 रखेंगे तो ये आपका बनेगा, ठीक है। तो 3 और 6 बना लेंगे हम एक पेयर, ठीक है। अब यहाँ पे इससे छोटा नंबर अगर हम रखेंगे 3 और 5, तो ये आपका 8 होगा। 3 और यहाँ पे मतलब अब इससे छोटा ही नंबर देगा हमें, तो यहाँ पर अब उसको रखेंगे नहीं। अब यहाँ पे 4 डायरेक्ट कर लेते हैं 4 से। अब 4 और लास्ट है आपका 6, तो देखिए यहाँ पे 11 भी आना सकता है, ठीक है। टोटलिंग में आपको देखना है, पहले तो हम 9 वाला का कर लेते हैं, फिर 11 वाले का करेंगे, ठीक है। तो आपको ये साथ साथ चलेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले एक का देख लेंगे फिर दूसरे का देखेंगे। पहले हम 9 का वाला का देख रहे हैं कि किसका टोटल में 9 आ जा रहा है, ठीक है। 4 और 6 लास्ट करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जा रहा है, तो मतलब बस 5 ऐड कर देना है, समझ में आ गया। उसके बाद आपका देखिए अब यहाँ पे आपका 4 का खत्म हो गया काम, और 5 का, तो 5 और यहाँ पे 4 पुट कर सकते हैं। इसके बाद आपका देखिए अब यहाँ पे देखिए यही चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपका फर्स्ट डाइस में 4 है और यहाँ पे फर्स्ट डाइस में 5 है, तो दोनों क्या सेम है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, दोनों अलग है। तो यहाँ पे आपका रिपीटेशन वाला बात जो है यहाँ पर नहीं होता। अगर आपका 5-5 होता सपोज, तो आपका सपोज कि अगर आपका 5-5 होता तो यहाँ पर फिर से आप 5-5 लिखते, ये सोचकर कि पहला वाला डाइस में तो 5 लिखे, अब दूसरा डाइस में हम 5 लिखकर 5 और फिर एक बार 5 और दे देते हैं, तो ये गलत हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट वाले डाइस में 4 है, दूसरे वाले डाइस में 5 है, तो बिल्कुल भी एकदम क्या हो रहा है, बिल्कुल आपका सही है, ठीक है, सही चल रहा है। अब आपको देखिए 6 का बचा, 6 में हम कितना ऐड कर देंगे कि ये 9 आ जाए, तो 6 में हम 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब 11 वाले की बारी। अब 11 वाले में देखिए 1 और 10 को ऐड करने के बाद 11 आता है, जो कि होगा ही नहीं पॉसिबल, 6 तक का नंबर्स है। तो आपको देखिए अब यहाँ पे करना क्या है, 2 को देख लेना है, तो 2 और 8 जो कि पॉसिबल नहीं है। अब 3 और देख देंगे, तो 3 और यहाँ पे 11 आने के लिए क्या चाहिए, तो 3 और यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं 8, ये भी नहीं पॉसिबल है। चलिए अब आगे देखते हैं 4 से नंबर, ठीक है। इस नंबर्स को आपको देखना पड़ेगा। तो 4 में हम क्या ऐड करेंगे कि 11 आ जाए हमारा टोटलिंग में, तो आपको 4 में आप क्या ऐड करोगे, तो यहाँ पे 7 ऐड करोगे, तो 7 तो होता ही नहीं है, नंबर 6 तक के नंबर्स हैं, तो आपका 4 भी गया। अब यहाँ पे 5 देखते हैं, तो 5 में आप 6 ऐड करोगे तो ये आपका 11 बनेगा। उसके बाद आपका 6 में हम यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो ये 11 बनेगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए नंबर ऑफ ई हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, एनी बाई एन एस होता है, ठीक है, आपको एनी बाई एन एस कर लेना है। एनी आपका कितना है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे आपका 36 हो गया एन एस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैंसिल कर लीजिए, 6 जाए तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व, 5 नंबर, अब एक्चुअली 5 नंबर अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ए बैग कंटेन्स 4 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि आपके जो वाइट बॉल्स है ना,
ठीक है, यहाँ पे 4 बॉल्स हैं और आपकी जो ब्लैक है वो आपके 5 है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, तो ये आपका कितने हैं, ये आपको नंबर आ जाएगा यहाँ पर, डेट इज 4। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो आपका ये कितना है, तो ये है आपका 5। ठीक है, तो आपका ये लिख देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि ये बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। बैग से आपको क्या करना है, बॉल को जैसे निकाले और रैंडमली हम क्या किए, थ्रो कर दिए। ठीक है, यानी कि ड्रॉन कर दिए कि जो जिसको मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या किया गया है कि फाइंड करना है आपको प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट, यानी कि हमें व्हाइट मिलने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है उसका वो निकालना है। तो देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल, ठीक है, ये लिखते हैं हमारा। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको ये टोटल एनएस जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए अगर हम एनई निकाले, ठीक है, अगर हम एनी निकाले तो इवेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, व्हाइट के लिए हम चूंकि निकाल रहे हैं तो इवेंट हम व्हाइट वाला को मानेंगे। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कि एनएस क्या हो जाएगा आपका, 4 + 5 हो जाएगा, डेट इज 9 हो जाएगा। ये आपका होता है, ऑलवेज याद रखिएगा, ये जो एनएस होता है ये आपका टोटल का होता है। ठीक है, आपको टोटल आप पढ़े होंगे, मीन वगैरह भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, वही होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय आपका टोटल। ठीक है, वही चीज आपको यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, सिंपल P = यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पुट कर देंगे NE/NS। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो निकल रहा है ना, ये आपका व्हाइट बॉल्स के लिए निकल रहा है। ठीक है, तो आपका NE जो कितना दे रखा है, तो 4 दे रखा है। और यहाँ पे आपका देखिए सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर जो है व्हाइट के लिए चूंकि निकालना है तो व्हाइट का आपका हो गया। और यहाँ पे टोटल जो है आपका 9 है, तो 9 हम लिख लेंगे। तो ये आपका 4/9 जो हो जाएगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर करने वाले 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बोला है एन अर्न contains 9 red, 7 white and 4 black balls. A ball is drawn at random. Find the probability that the ball drawn is. उसके बाद आपको फर्स्ट निकालना है रेड का, व्हाइट का, फिर सेकंड में, थर्ड में आपको रेड और व्हाइट, और फिर 4 में आपको व्हाइट और ब्लैक, फिर फिफ्थ में आपको नॉट वाइट। ठीक है, आपको बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। पहले देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन में हमें लिखना होगा क्या, कि यहाँ पे आपको रेड के नंबर्स, ठीक है, आपको लिख लेते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे रेड बॉल्स के लिए हो गया, तो ये आपका दिया हुआ है 9, तो लिख लेंगे। उसके बाद आपका व्हाइट बॉल्स के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइट बॉल्स के लिए कितना है आपका, तो ये है डेट इज 7 है, तो चलिए 7 लिख लेते हैं। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पर दे रखा है, फिर आपका ब्लैक बॉल्स के लिए, तो यहाँ पे ब्लैक बॉल्स के लिए लिख लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कितना नंबर दे रखा है, तो ये आपका है 4। ठीक है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको देखिए करना क्या है, सिंपल है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। यहाँ को पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है पहले वो देखिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है किसका, तो यहाँ पे रेड का निकालना है, रेड का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये आपको कैसे निकलेगा, ठीक है, P यहाँ पर R कर देते हैं, चलिए P और यहाँ पे R। ठीक है, रेड के लिए आपको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए आपको कैसे करना है, यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल सा आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो अभी तक हम लोग चला रहे थे ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट से बनेगा, बहुत ही इजी है आपका। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 देखे ना, बिल्कुल वैसे ही है। आपको करना क्या है, यहाँ पे एनी आप यहाँ पे मानोगे रेड वाला ही ना, तो यहाँ पे आपका रेड वाला कितना है, आपका 9 है। और यहाँ पे एनएस कितना है, एनएस जो है आपका, एनएस आप निकालोगे ना, तो सबसे पहले आपका एनएस जो है आपका बॉटम में नहीं लिखोगे, आप सबसे पहले टॉप में लिखोगे। क्या मतलब, हम बोले कि यहाँ पे आप एनएस लिख दोगे। ठीक है, तो हम एनएस जो है ना, क्योंकि यहाँ पे बार बार यूज होगा एनएस को, तो आप हर जगह तो नहीं ना निकालोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे निकाल लेना है। तो यहाँ पे आपको देखिए हम एनएस जो है हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे 9 + 7 + 4 ये हो गया आपका एनएस। कितना हो जाएगा आपका एनएस हो जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 11 में आप 9 जोड़ोगे, तो डैट मीन्स क्या कि आपका यहाँ पे आपका 10 1 कैरी, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है, आपको अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड। ठीक है, ये आपका कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आता है आपका। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, यहाँ पर नंबर ऑफ, यहाँ पे इवेंट, वैसे भी आपका ये फॉर्मूलाज था, तो आप नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल से, अगर जिनको याद होता है बहुत इजी, ठीक है, आपको याद हो जाएगा यहाँ पर। और जिनको जो है थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम होता है कि नहीं फॉर्मूला से ही हमें करना है, तो उनके लिए फॉर्मूलाज भी है यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला के लिए क्या आपको बता दिए, एनी आप इसको मान लीजिएगा और यहाँ पे एनएस आप निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, एनी आपका कितना है, 9 है, 9 पुट कर देंगे। यहाँ पे आपका 20 है, 20 पुट कर देंगे। अब आपका देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड आपका यही हो जाएगा आपका आंसर। अब आपको दे प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हाइट के लिए, तो उसके लिए भी हम निकाल लेंगे, सिंपल वैसे ही आपको निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए वाट, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एनी आपका कितना हो गया, व्हाइट के लिए हम कितना नंबर ले लिए थे, नंबर था आपका यहाँ पे 7, ठीक है, तो ले लेना है। एनएस आपको पता ही है, तो यहाँ पे डेट इज पी ई हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज आप व्हाइट लिख दो यहाँ पर। एनी आपका बाय एनएस हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एनी कितना है, ये आपका 7 है, ये आपका कितना है, यहाँ पे हमारा 20 निकला था, ये आपका कटेगा नहीं, तो 7/20 हो जाएगा इसका आंसर। अब देख लेते थर्ड वाला, थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला क्या है, बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है रेड और व्हाइट का। देखिए पहले भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं इस तरह का, ठीक है। करना क्या है, आपको रेड भी आना चाहिए, व्हाइट भी आना चाहिए। क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको जो है रेड और व्हाइट के लिए इवेंट निकालना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए रेड के लिए कितना नंबर है, रेड के लिए हमारा 9 है, और यहाँ पे व्हाइट बॉल्स कितना है, व्हाइट बॉल्स है 7, दोनों को ऐड कर लेंगे, 9 और 7 आपको ऐड कीजिएगा, 16 आ जाएगा। उसके बाद एनएस जो है आपका, ये तो आपको पता ही है, 20 हमारा निकाल गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पी या फिर हम लिख देते हैं रेड और वाइट, ठीक है, ये आपको निकालना है चूंकि, तो आप यहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एनी बाय एन एस आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एनी जो है आपका कितना आया है, डेट इज 16 आया है, 16 पुट कर देंगे, ये आपका 20, ये कैंसिल हो रहा है तो कर देते हैं। 2 8 जा 16, 2 10 जा, यहाँ से 2 4 जा, यहाँ से 2 5 जा, डेट इज 4/5 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, थर्ड हो गया आपका, फोर्थ देख लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हाइट और ब्लैक के लिए। यहाँ पे सिंपल बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन को करना है डील। क्या करेंगे हम, एनी निकालेंगे, यहाँ पर व्हाइट बॉल्स कितने हैं, तो व्हाइट बॉल्स हैं आपके 7 पुट कर लेंगे, और यहाँ पे ब्लैक बॉल्स कितने हैं, ब्लैक बॉल्स है आपका 4 पुट कर लेंगे, टोटल हो जाता है 11। उसके बाद आपको देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट और ब्लैक यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, एनी बाय एन एस होता है, ठीक है, एनी बाय एन एस। तो यहाँ पे एनी कितना हो गया आपका 11, एन एस कितना है आपका, डेट इज 20, ये कटेगा नहीं, तो 11/20 हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आपका देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, डेट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो देखिए यहाँ पे आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, ठीक है, वाइट नहीं होना चाहिए, तो यानी कि आपको दोनों ले लेना है, ठीक है, और वाइट को छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे एनी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए रेड बॉल 9 है और यहाँ पे आपका जो है ब्लैक बॉल 4 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 13 हो जाएगा, ठीक है। नॉट वाइट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आप बेहतर होगा इवेंट की जगह पे आप यहाँ लिख दोगे नॉट वाइट, ठीक है। तो आप इसी तरह लिख दीजिएगा, ये हम थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपको करना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना, हमें नॉट वाइट का ले लेंगे यहाँ पर एनी बाय एन एस, तो यहाँ पर एनी और यहाँ पे एन एस, ठीक है। अब आपका एन एस जो है निकल चुका है 20, एनी कितना आया हमारा 13, तो ये आपका कटेगा नहीं, तो 13/20 हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे की और भी वीडियोस है, आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को, चैनल को आप टच कीजिएगा ना, जस्ट क्लिक कीजिएगा, आपका जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से स्क्रॉल करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।